अफवाज पाकिस्तान हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में कश्मीरियों के साथ हैं। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खित्ते में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। DG/ISPR ने कहा, कलअदम TTP को फितना अल ख्वारिज के नाम से नोटिफाई कर दिया गया। हुकूमत ने 2 दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगाई है। रवा साल दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ 23,622 ऑपरेशन किए गए। गुज़िश्ता 15 रोज़ के दौरान दहशतगर्दों के खिलाफ 2000 से ज़्यादा ऑपरेशन किए। नौ मई पर पाक फौज के मौक़िफ़ पर कोई तब्दीली आई ना आएगी। मुआशी सिक्योरिटी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। DG/ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं कि फ़ौज हमेशा मुल्क की तरक्की को लेकर चलती है। माफिया समझता है कि कामयाबी आवाम को गरीब रखने में है। माफिया को इस बात की तकलीफ है कि फ़ौज आवाम की तरक्की के लिए क्यों काम कर रही है। गैर कानूनी तजारत बंद करने के लिए तमाम इदारे काम कर रहे हैं। पाँच अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हकूक़ को ग़स्ब किया गया। जब तक कश्मीरियों को उनके हकूक़ नहीं मिल जाते, पाकिस्तान अपनी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के ख़ुसूसी इजलास से वीडियो लिंक खिताब। कहा, कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी को दबाने के लिए हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं, अवाम और नौजवानों को सलाम पेश करते हैं। शहबाज शरीफ की आज़ादी कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को खिराज अकीदत। बांग्लादेश के आर्मी चीफ का अबूरी हुकूमत बनाने का ऐलान। अवाम से पुरअमन रहने की अपील। फ़ौज के सरबराह वकारुज़्ज़मान ने कहा कि अवाम वापस चले जाएं। तमाम फैसले अब फ़ौज करेगी। मखलूत हुकूमत बनाकर अवाम के मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। पावर सेक्टर में 5,273 अरब की बेज़ाब्तियों का इंकशाफ। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी में 2,735 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। NTDC 228 अरब, नेप्रा में 184 अरब रुपए की बेज़ाब्तियाँ हुई। टेस्को 40 अरब, गेपको 66, टेस्को में 83 अरब रुपए की बेज़ाब्तियों की निशानदही की गई। सेप्को में 221 अरब, लेस्को में 110 अरब, पेस्को 163 अरब का घपला हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में ग्रिड स्टेशन में घुसना और अमले को ज़ोदोकोब करना मामूल बन गया। बन्नू में लोड शेडिंग के 27 शहरियों ने ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करा लिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक मुजाहिरीन लोहे के आलात से फीडर्स ऑन करते रहे, जो किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते। भारत की कानून साजी कश्मीरियों की जदोजहद को दबा नहीं सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा कि मोदी सरकार मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियां बंद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। कश्मीरी अवाम की बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी को सलाम पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अपने पैगाम में कहा कि 5 अगस्त मकबूजा जम्मू कश्मीर की तारीख का स्याह तरीन दिन है। कश्मीरियों की इखलाकी, सियासी और सिफारती इमदाद जारी रखेंगे। भारत का रियासती जबर इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल खतरा है। कश्मीरियों का हर महाज पर साथ देंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज के यौम इस्तेहसाल पर खुसूसी पैगाम। कश्मीर के शोहदा को उनकी गैर मामूली कुर्बानियों पर खराज अकीदत पेश किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के दिलेर और गयूर अवाम के साथ इजहार यकजहती। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इज़हार यकजहती। वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वफाकी वज़ीर कश्मीर अमीर मुकाम और कश्मीरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। डी चौक पहुंचने पर रैली के शुरका ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इसहाक़ डार ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में बदलना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर कश्मीर का मुकदमा लड़ रही है। अमीर मुकाम ने कहा कि कश्मीरियों को जब तक उनका हक नहीं मिलता, ये मसला जिंदा रहेगा।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ इज़हार यकजहती। भारत के गैर कानूनी इकदाम की शदीद मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर से मशरूत है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि वक्त आ चुका आलमी बरादरी और इंसानी हुकूक की तंजीमें भारतीय नाइंसाफियों और मुजालिम का तदारुक करें। बांग्लादेश में तलबा का एहतजाज सिविल नाफरमानी की तहरीक में तब्दील। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जाम बहक अफराद की तादाद 300 तक जा पहुंची। हसीना वाजिद ने तलबा को दहशतगर्द करार दे दिया। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वाले दहशतगर्दों को सख्ती से कुचलने के अहकाम जारी कर दिए। मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत ढाका की तरफ मार्च का इंदिया दे दिया। शाम 6 बजे के बाद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज है। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। बुध तक आम तातील का ऐलान। IPPs को कैपेसिटी पेमेंट अदायगी का मामला। हुकूमत ने पावर सेक्टर इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर पावर अवैस लगारी टास्क फोर्स के चेयरमैन होंगे। नेपरा, CPPA, PPIB, SCCP के अरकान भी फोर्स में शामिल होंगे। टास्क फोर्स 1 माह में IPPs को कैपेसिटी पेमेंट्स में कमी से मुतालिक सिफारिशात पेश करेगी। डॉक्टर शाहिद कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट ने मकतूल के बेटे कयूम को हिरासत में ले लिया। वारदात के वक्त कयूम अपनी कार के पास मौजूद था। लाहौर पुलिस के मुताबिक कयूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल कराया। रेकी करने वाली कार में डॉक्टर शाहिद सदीक का बेटा कयूम सवार था। वारदात का मंसूबा बनाने वाले बेटे ने बाप की नमाज जनाजा पढ़ा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुमताज़ मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए हैं। मुमताज़ मुस्तफ़ा पार्लियामेंट लॉसेस में मुकीम थे। हार्ट अटैक की वजह से खालिक हकीकी से जा मिले हैं। रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 11वें रोज भी जारी। कारकुनान की बड़ी तादाद मरी रोड पर मौजूद। लाहौर, पेशावर, कोयटा में भी धरने देने का इंदिया। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की बारिशों से तबाही। अमलाक और राबता सड़कों को मुस्लिम बाग, छलमक्सी, अवारान और हरनाई में शदीद नुकसान पहुंचा। PDMA के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग के बायस सिबी और कोहलू के दरमियान शाहराह बंद हो गई है। सांगड़ में रोहड़ी केनाल में 100 फीट शगाफ ने तबाही मचा दी है। 50 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। 25 देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। डस्का में बारिश के बायस छत गिरने से 3 अफराद जाम बहक हो गए। वाक़या थाना सदर के इलाके अकबर चौक में पेश आया। रेस्क्यू ने तीनों अफराद की लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द कर दिया। कराची में बारिश के बायस ओल्ड लियारी में छत गिर गई। 2 अफराद जाम बहक, 5 जख्मी। मलबे तले मजीद दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तेहरान और बेरूत पर हमलों के जवाब में ईरान आज इसराइल पर हमला कर सकता है। अमरीकी वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसकी प्रॉक्सी स्पीड तक इसराइल पर हमला कर सकते हैं। अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि ईरान का हमला 13 अप्रैल जैसा हो सकता है। यह हमला पहले से ज़्यादा वसी पैमाने पर होगा। ईरान इस बार लबनान से हिजबुल्लाह को भी अपने साथ शामिल कर सकता है। मशरिक़ वस्ता में फौजी इक़दाम का मकसद कशीदगी को कम करना है। व्हाइट हाउस की कौमी सलामती काउंसिल के नायब मशीर जोनाथन फाइनर का कहना है कि फौजी इक़दाम का मकसद हमलों को रोकना, दिफा करना और इलाकाई तनाज़ात से बचना है। अमरीका और इसराइल हर मुमकिन तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल में इलाकाई तसादुम का इम्कान बहुत करीब पहुँच गया था। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन का G7 वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक राबता। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला कर सकते हैं। अमरीकी सदर ने सिचुएशन रूम में सलामती कौंसिल का इजलास तलब कर लिया।
पेरिस ओलंपिक्स में अमेरिका के नोवा दुनिया के तेज तरीन एथलीट बन गए। 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीत लिया। नोवा ने फासला 9.79 सेकंड में तय किया। जमैका के थॉमसन 0.005 दूसरे नंबर पर रहे। 100 मीटर रेस में आलमी रिकॉर्ड जमैका के बोल्ट का है। यूसेन बोल्ट ने 2009 में 9.58 सेकंड्स में 100 मीटर का फासला तय किया था। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्रैश कर गई है। बिटकॉइन 70,000 से कम होकर $50,000 पर आ गया है। एथेरियम कॉइन 23% नीचे आ गया। 3500 से कम होकर $2200 तक गिर गया। और बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम के सामने घुटने टेक दिए। अवामी मुजाहरों के बाद हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर भारत चली गई। बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफ़ी होने के लिए 45 मिनट की डेडलाइन दी थी। शेख हसीना वाजिद को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने से कबल तकरीर रिकॉर्ड कराने का मौका भी ना दिया गया। बांग्लादेश में गैर मुइना मुद्दत के लिए अब भी कर्फ्यू नाफिज। मुजाहरों में 300 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं।